हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइपीडिया। तो हम पढ़ रहे हैं क्या, मध्य प्रदेश के ऊर्जा संसाधन। मध्य प्रदेश के ऊर्जा संसाधन में हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था क्या, ताप विद्युत ग्रह के बारे में। ताप विद्युत ग्रह के बारे में, और उसमें हमने देखा था क्या, परंपरागत ऊर्जा संसाधन कौन से होते हैं और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन या फिर स्रोत जो है वो क्या होते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा क्या, मध्य प्रदेश का मैप, एमपी का मैप, ठीक है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जल विद्युत केंद्र के बारे में। विद्युत हिंदी में इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक। सो मध्य प्रदेश के बारे में ये जो लेक्चर्स रहेंगे ये हमारे जो है एमपीपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और बाकी आप इन जनरल स्टडी के टॉपिक में भी इसे कवर कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा एमपी का मैप है, इसी में हम आज लोकेशन देखेंगे इनकी जल विद्युत केंद्र की। सो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और स्वागत करता हूं आपका फाइपीडिया ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। हमारी एप्लीकेशन अवेलेबल है प्ले स्टोर पर फाइपीडिया नाम से, ठीक है। ये हमारा लोगो है। यहाँ पर आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्लस क्लास नोट्स, एक्सक्लूसिव लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप लेक्चर्स को ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हो ताकि आप इन्हें बार बार देख सको विदाउट यूजिंग एक्स्ट्रा डेटा, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट नंबर पर जो आता है हमारे पास आता है कि गांधी सागर जल विद्युत केंद्र। सो गांधी सागर जल विद्युत केंद्र ये जो है फर्स्ट इन एमपी है। फर्स्ट इन एमपी मीन्स कि मध्य प्रदेश में स्थापित पहला जल विद्युत केंद्र जो है वो हमारा गांधी सागर जल विद्युत केंद्र है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1960 में। 1960 में इसकी स्थापना हुई है, और इसका स्थान देखें तो यह है भानपुरा तहसील में, मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील में जो है ये विद्यमान है। किस नदी पर बना है ये, तो चंबल नदी पर बना है, और इसकी जो क्षमता है, इसकी जो कैपेसिटी है वो है 115 मेगावाट की, ठीक है। मैप में अगर हम बात करें तो मैप में जो है मंदसौर डिस्ट्रिक्ट हमारी कहाँ पर है, मंदसौर डिस्ट्रिक्ट रही यहाँ पर, ये रही हमारी, ये रही हमारी मंदसौर डिस्ट्रिक्ट। सो इसे जूम करके देख लेते हैं। तो ये हमारी मंदसौर डिस्ट्रिक्ट है, और उसके ऊपर में है क्या, नीमच। इसके ऊपर में आता है क्या, नीमच। सो चंबल नदी, चंबल नदी जो कि मंदसौर डिस्ट्रिक्ट से होती हुई जाती है। सो चंबल नदी हमारी किस तरीके से जाती है, चंबल नदी हमारी मंदसौर से होती हुई, यहाँ से इस तरीके से होती हुई जो है ये नीमच से होती हुई यहाँ से राजस्थान में एंटर करती है, एंड देन यहाँ से किनारे किनारे इधर से जाती हुई, लगभग रफ डायग्राम है ये, ठीक है, इधर जाकर जो है ये यमुना नदी में मिल जाती है। और ये हमारी क्या है, ये हमारी है चंबल नदी। सो इस तरीके से जाकर इधर जो है यमुना नदी में मिल जाएगी। और जो हमारा जो गांधी सागर बांध है, गांधी सागर बांध कुछ यहाँ पर लोकेट है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है हमारा गांधी सागर बांध जो है लोकेट है। इसके बाद में यहाँ पर गांधी सागर बांध है, और नेक्स्ट नंबर पे यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पर कुछ आएगा हमारा राणा प्रताप सागर बांध, ठीक है। और हमारा जो जवाहर सागर बांध जो आएगा वो यहाँ पर कुछ आएगा, ठीक है। तो ये तीन लोकेशन आप याद रखिए। तो ये सब था हमारा क्या, गांधी सागर जल विद्युत केंद्र के बारे में, जो कि कहाँ पर आता है, हमारा मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में, मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट नंबर पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि राणा प्रताप सागर जल विद्युत केंद्र। तो राणा प्रताप सागर जल विद्युत केंद्र जो है ईयर 1964 में बना था, और इसका जो स्थान है वो है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के पास, रावत भाटा में, रावत भाटा में कुछ यहाँ पर इस स्थान पर जो है ये राणा प्रताप सागर जल विद्युत केंद्र जो है स्थापित है। और ये जो है चंबल नदी पर ही बना है, और कैपेसिटी जो है 172 मेगावाट है, ठीक है। इसके बाद में बात कर लेते हैं कि इसका जो है देखिए, चंबल नदी पर बना है, तो ये जो है अपना जो विद्युत केंद्र जो है, जो विद्युत किस किस को सप्लाई करेगा, ये करता है एमपी को और राजस्थान को, एमपी और राजस्थान को करता है, और कितनी कितनी करता है, 50%, 50%, ठीक है। ऊपर वाला जो हमने देखा था अभी, ये जो है हमारा जो गांधी सागर है, ये भी क्या है, एमपी प्लस राजस्थान के बीच में है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें भी क्या रहा, एमपी प्लस राजस्थान के बीच में रहा, और शेयर कितना रहा, 50-50% रहा राणा प्रताप सागर जल विद्युत केंद्र में।
फिर चंबल नदी पर बना हुआ तीसरा जो जल विद्युत केंद्र आता है वो आता है जवाहर सागर जल विद्युत केंद्र। और जवाहर सागर जल विद्युत केंद्र जो है ये हमारा कोटा राजस्थान में स्थित है। और कोटा कहाँ पर रहा, कुछ यहाँ पर, ये जो नदी हमारी इस तरीके से जो गई है, ठीक है, यहाँ से और इधर सीमा से लगती हुई इधर जाके जो यमुना में मिल गई है, तो यहाँ पर जो है हमारा क्या है, जवाहर सागर डैम है। और ये रिवर जो है चंबल नदी पर बना है। कैपेसिटी की बात करें तो ये कैपेसिटी है 99 मेगावाट। और जैसा कि बात करें तो ये भी क्या है, एमपी प्लस राजस्थान दोनों का जो इसमें क्या है, शेयर है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो जल विद्युत केंद्र है उसकी बात करते हैं, तो पेच जल विद्युत केंद्र। पेच में जो हमने ताप विद्युत केंद्र भी पढ़ा था और पेच में ही क्या आ गया, जल विद्युत केंद्र आ गया। तो आपको स्थान तो पता होगा, ये है छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, छिंदवाड़ा जिला में, ठीक है, यहाँ पर कुछ मैप में रहा। इसके बाद में नदी की बात करें तो पेच नदी पर है, ठीक है। कैपेसिटी की बात करें तो 160 मेगावाट का है। और जैसे कि पेच ताप विद्युत ग्रह जो है एमपी और महाराष्ट्र के बीच में था, वैसे ही जो है पेच जल विद्युत ग्रह भी क्या है, एमपी और महाराष्ट्र के बीच में है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट नंबर पर आता है क्या, नेक्स्ट नंबर पर जो जल विद्युत केंद्र की जो परियोजना है वो है रानी अवंतीबाई सागर बरगी परियोजना। सो रानी अवंतीबाई सागर भी बोलते हैं या फिर इसे बरगी परियोजना भी बोलते हैं। और यह है जबलपुर के बरगी में। जबलपुर कहाँ रहा हमारे मैप में, ये रहा जबलपुर। तो जबलपुर के बरगी में जो है ये परियोजना है। और ये जो है नर्मदा नदी पर बना हुआ है। और कैपेसिटी की बात करें तो इसकी कैपेसिटी है 90 मेगावाट। और इसमें जो है एक और पॉइंट याद रखने लायक है कि इसमें जो है 2 इकाइयाँ स्थापित की गई है। 2 इकाइयाँ जो है स्थापित की गई है। नेक्स्ट जल विद्युत केंद्र की बात करें तो आता है महेश्वर जल विद्युत केंद्र। महेश्वर जल विद्युत केंद्र जो है महेश्वर खरगोन में स्थापित है। और हमारा जो है खरगोन जो कि क्या होता है, खंडवा खरगोन, तो ये रहा हमारा खरगोन जिसे हम बोलते हैं क्या, पश्चिमी निमाड़। क्या बोलते हैं हम इसे, पश्चिमी निमाड़, ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। सो इसकी जो नर्मदा नदी पर ही बना है ये। और कैपेसिटी की बात करें तो ये इसकी कैपेसिटी है 400 मेगावाट की। बात कर लेते हैं नेक्स्ट जल विद्युत केंद्र की। तो नर्मदा सागर परियोजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो है 4 जल विद्युत केंद्र विद्यमान है। नर्मदा सागर परियोजना में जो है टेबल मैंने बना रखा है यहाँ पे। तो फर्स्ट नंबर पर हम बात करेंगे सरदार सरोवर जल विद्युत केंद्र। सरदार सरोवर जल विद्युत केंद्र जो कि गुजरात के भरूच जिले में विद्यमान है। और नर्मदा नदी पर बना है। और इसकी कैपेसिटी जो है वो है 1450 मेगावाट। 1450 मेगावाट। और सरदार सरोवर जल विद्युत केंद्र की और अगर डिटेल में बात करें तो इसमें जो शेयर है वो है एमपी प्लस महाराष्ट्र प्लस गुजरात। और वो कितना कितना है उसकी भी बात कर लेते हैं। तो इसमें एमपी का शेयर है 57%, महाराष्ट्र का है 27% एंड गुजरात का है 16%। ये पॉइंट आपको याद रखना है। एमपी 57, महाराष्ट्र 27 एंड गुजरात 16%। सेकेंड नंबर पे आता है क्या, इंदिरा सागर जल विद्युत केंद्र। सो इंदिरा सागर जल विद्युत केंद्र की बात करें तो ये पुनासा खंडवा में बना हुआ है, ठीक है। पुनासा खंडवा में जो है इंदिरा सागर जल विद्युत केंद्र बना है। और इसकी जो क्षमता है वो है 1000 मेगावाट, ठीक है। थर्ड नंबर पर बात करें ओमकारेश्वर जल विद्युत केंद्र। तो ओमकारेश्वर जल विद्युत केंद्र भी खंडवा जिला में बना है और नर्मदा नदी पर ही बना है। और इसकी क्षमता है 520 मेगावाट। नेक्स्ट नंबर पर बात करें महेश्वर जल विद्युत केंद्र की, तो ये भी जो है खरगोन जिले में बना है और नर्मदा नदी पर बना है और 400 मेगावाट। अब इसे मैप में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो रहा हमारा एमपी का मैप है, ठीक है। और हम जानते हैं कि नर्मदा नदी जो है हमारे अमरकंटक से निकलती है। तो अमरकंटक से निकलती हुई जो है नर्मदा नदी इस तरीके से होती हुई, ये एक रफ डायग्राम में बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये इस तरीके से जाती है यहाँ से, ठीक है। और फिर खंडवा में एंटर करके खरगोन से होती हुई, ठीक है, यहाँ पर जाके इस तरीके से निकल जाती है। सो सबसे पहला जो हमने जो पढ़ा इंदिरा सागर जल विद्युत केंद्र। तो इंदिरा सागर जल विद्युत केंद्र की बात करें तो यहाँ पर कुछ खंडवा में हमें मिलता है क्या, इंदिरा सागर जल विद्युत केंद्र।
और उसके आगे अगर बात करें तो थोड़ी दूरी पर फिर यहाँ पर मिलता है हमें क्या, ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर जल विद्युत केंद्र। एंड देन इसी के आगे हमें मिलता है क्या, महेश्वर जल परियोजना। और डिटेल में देखें तो यहाँ पर जो है इस तरीके से इधर बाद में जाती है एक नदी टाइप की छोटी नदी, और वहां पे जो है मान परियोजना है। कौन सी परियोजना है? मान परियोजना। और फिर उसी के आगे जाए तो यहाँ पर एक और आती है, ठीक है, और उसे हम कहते हैं क्या, जोबट परियोजना। कौन सी परियोजना? जोबट परियोजना। तो इस तरीके से जो है हमारे नर्मदा सागर परियोजना की बात होती है। देन लास्ट में जो प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया अभियान जिसमें 24 घंटे की बिजली घरेलू उपभोक्ताओं को तथा कृषि उपभोक्ताओं को 10 आवर्स की बिजली उपलब्ध कराई जा रही है, उसका नाम है अटल ज्योति अभियान। अटल ज्योति अभियान जिसकी प्रारंभ हुई थी कब से, 20 जनवरी 2013 से हुआ था ये प्रारंभ, ठीक है, जबलपुर स्थान से। ठीक है। और आज का क्वेश्चन आपके लिए कि नर्मदा नदी के प्रदूषण को दूर करने के लिए चलाए जाने वाले अभियान कौन सा है, ये आपको क्वेश्चन आपको बताना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।